हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अफजल हाजिर हूं आपके लिए एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ। और आप देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम है अली बाबा फाइंड्स ट्रेजर। अली बाबा एक कैरेक्टर का नाम है। फाइंड का मतलब होता है पाना, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, यानी अली बाबा को मिला है खजाना। हालांकि ये जो सेंटेंस बना है, ये हेडलाइन जो बनाया गया है, ये बनाया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हालांकि ये होना चाहिए था फाउंड, लेकिन हेडलाइन हमेशा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है समझने को, सीखने को आज। वंस देयर lived two brothers, Qasim, who was a wealthy merchant, and Ali Baba, a poor woodcutter. Once यानी एक बार, देयर lived two brothers। जब भी कभी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो सब्जेक्ट के एब्सेंस में हम देयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक बार, देयर lived टू ब्रदर्स, एक बार दो भाई रहा करते थे। कासिम, एक का नाम कासिम था। हु वाज अ वेल्दी मर्चेंट। अब यहाँ से यहाँ तक का अगर आप ये सेंटेंस देखेंगे तो दो भाई रहा करते थे, एक का नाम कासिम था। हु वाज अ मर्चेंट, तो ये कासिम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ से यहाँ तक। कासिम कौन था, कौन है कासिम, ये इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, वो ये है हु वाज अ वेल्दी मर्चेंट, यानी कि जो कि था, कौन था, कासिम। वो क्या था, वेल्दी मर्चेंट, यानी एक बिजनेस में पैसे वाला बिजनेसमैन था। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी होता है। वेल्दी का मतलब होता है तो धनवान, पैसे वाला। एंड अली बाबा, और अली बाबा अ पुअर वुड कटर, यानी दूसरा जो भाई था उसका नाम था अली बाबा। वो कौन था, अ पुअर वुड कटर, यानी ये गरीब लकड़हारा कह सकते हैं। वुड कटर मतलब होता है लकड़हारा। इवन दो अली बाबा वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट मेक इनफ मनी। अब यहाँ ये समझना होगा आपको कि इवन दो का मतलब ये होता है कि हालांकि, यद्यपि, अगर आपने हिंदी में शुद्ध हिंदी पढ़ा हो किताब में तो यद्यपि आपने वर्ड सुना होगा। न्यूज़पेपर भी आता है यद्यपि। तो इवन दो का मतलब हो यद्यपि या हालांकि। हालांकि अली बाबा वर्कड, वर्कड यानी कि यहाँ पे अपने वर्क का मतलब होता है काम करना, और ईडी ऐड करके बना देते हैं इसको हम वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये आपका बन गया। हालांकि अली बाबा करता था काम वेरी हार्ड, बहुत मेहनती था, वो बहुत मेहनत करता था। ऑल्दो ही कुड नॉट मेक इनफ मनी, फिर भी वो ही कुड नॉट का इस्तेमाल तब होता है जब वो कुड का इस्तेमाल होता है सका सके के लिए। तो यहाँ पे नेगेटिव है ये, ही कुड नॉट, वो नहीं बना सका इनफ मनी, यानी पर्याप्त जो पैसे होते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके बाद पर्याप्त पैसे नहीं थे, ये कह सकते हैं। अब ये नहीं बना सका, नहीं पैसा कमा पाया, ये भी कह सकते हैं। वंस when Ali Baba went to the forest to chop wood, he saw 40 robbers on horses. वंस यानी एक बार, वेन मतलब होता है जब, अली बाबा यानी अली बाबा जो करेक्टर है, दूसरा भाई है अली बाबा। वेंट, गो, वेंट, गॉन, गो का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। और आप देखेंगे जो भी ये स्टोरी है आपकी, इसमें आपको ज़्यादातर जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है, क्योंकि ये सारे के सारे जो स्टोरी बनाई गई है या बनाए जाते हैं वो पास्ट में बनाए जाते हैं। और अगर आपने गौर किया होगा, अगर आपने ग्रामर में थोड़ा सा आपने जोर दिया होगा तो आपने पाया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस आपका सिंपल है तो उसमें वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप में देखिए, अगर ये वर्क है, ये भी सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। अगर आगे बढ़ते हैं, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। तो व्हेन अली बाबा वेंट टू द फॉरेस्ट टू चॉप वुड, एक बार जब अली बाबा गया, कहाँ पे गया, टू द फॉरेस्ट, जंगल में गया, किस लिए गया, टू चॉप द फूड, यानी लकड़ी को काटने के लिए। एक बार जब वो जंगल गया, ही सॉ, सीन, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया। ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा, 40 रॉबर्स, यानी 40 लुटेरे कह सकते हैं या चोर कह सकते हैं। उसने देखा 40 लुटेरे को देखा। यहाँ पे देखिए एस लगा दिया गया है क्योंकि वो एक नहीं, एक से ज़्यादा था, प्लूरल था। और यहाँ पे ये 40 को कंप्लीट कर रहा है, 40 रॉबर्स। उसने देखा 40 रॉबर्स जो थे, कहाँ पे थे, घोड़ों पे थे। यहाँ भी देख सकते हैं एस लगा हुआ है। तो उसने देखा 40 चोर को, कहाँ पे, घोड़े पे देखा। ही क्लाइम्ड अ ट्री एंड वॉच्ड, वो चढ़ा, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना होता है। अब यहाँ पे इसको ईडी ऐड करके बना दिया गया है इसे वर्ब का सेकंड फॉर्म। वो चढ़ा, यानी ये ही लगा हुआ, किसके लिए लगा हुआ, वो लगा हुआ है अली बाबा के लिए। यानी अली बाबा चढ़ा कहाँ पे, अ ट्री, वो पेड़ पे चढ़ा। एंड वॉच्ड, और देखा, वॉच का मतलब होता है देखना। अब यहाँ पे ईडी ऐड करके इसको बना दिया गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वो चढ़ा एक पेड़ पर और देखा,
वो सारी जो उनकी एक्टिविटीज़ उन्होंने उसको देखा। देयर लीडर शाउटेड, उनका देयर मतलब होता है उनका, लीडर यानी कि जो नेता होता है, जो मेन आदमी होता है, लीडर उनका जो लीडर है, शाउटेड, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, इडियट करके इसको बना दिया गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। उनका लीडर चिल्लाया, क्या चिल्लाया? ओपन सीज़म यानी कि खुल जा। जैसे हमने आपने अगर बचपन में सुना होगा कि एक स्टोरी थी जो कि है अली बाबा चालीस चोर, तो हमने सीरियल्स वगैरह या आपने सुना है या आपने देखा होगा शायद, तो वो बोलता है खुल जा सिम सिम। तो यहाँ पे वो बोल रहा है, स्टोरी में ये मेंशन है ओपन सीज़म, और इसका सीज़म मतलब ये शायद मैजिकल वर्ड है जिससे वो दरवाज़ा खुलता है। तो बोलता है उसका जो जो लीडर है वो चिल्ला के बोलता है ओपन सीज़म, सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंग मतलब ये है कि हैरानी की बात, कि ये वर्ड बोलते ही हैरानी की बात, हैरानी हैरानी की बात यानी हैरान होते हुए अ केव नियर बाय ओपेंड, यानी कि अ केव, एक केव, केव का मतलब होता है गुफा होता है, नियर बाय ओपेंड, उसके नज़दीकी जो है, जहाँ पे वो खड़ा था उसके सामने नज़दीक, उसके नज़दीक जो है एक गुफा जो है वो ओपन हुआ, ओपन खुल गया। ओपन का मतलब होता है खुलना या खोलना, और यहाँ आप देखेंगे ईडीएड कर इसको बना दिया गया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो जैसे ही वो बोलता है, क्या बोलता है? ओपन सीज़म, अचानक से सरप्राइज़, चौंकाते हुए वो दरवाज़ा, वो गुफ़ा जो खुल जाती है। दे एंटर्ड द केव एंड व्हेन दे केम आउट, जब व्हेन दे एंटर, माफ़ कीजिएगा, दे एंटर, वो एंटर हुए, यानी कि एंटर कहाँ? गुफ़ा के अंदर एंटर हुए। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, हिंदी बोलते हैं। ईडी ऐड करके उसको बना दिया गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। दे एंटर, वो घुसे कहाँ पे? द केव, यानी कि गुफ़ा के अंदर घुसे। एंड व्हेन दे केम आउट, और जब वो लौटे, कम केम कम, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है। कम केम कम, कम का मतलब होता है आना, वो लौटे कहाँ? उसके बाद विद द केम, जब वे वहाँ बाहर आए, जब वे बाहर आए, द लीडर सेड, क्या सेड, क्या कहा? एस ए वाई, से का मतलब होता है कहना, और यहाँ इसको एस ए आई डी करके बना दिया गया इसको वर्ब का सेकंड फॉर्म, और हालांकि थर्ड भी सेम ही होता है, सेड ही होता है। तो द लीडर सेड, लीडर ने क्या कहा? शाउट, शट सीज़म, यानी दोबारा वही बोला वर्ड, मैजिकल वर्ड जो थे, जो हम हिंदी में हमने सुना है, खुल जा सिम-सिम, सेम वही चीज़ है। शट सीज़म यानी बंद हो जा, उसने यहाँ बोला था ओपन, यहाँ बोला शट यानी बंद हो जा। एंड द केव क्लोज्ड, और जो गुफा था वो क्लोज हो यानी बंद हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं क्लोज मतलब होता है बंद होना, ईडी ऐड कर दिया गया, डी ऐड कर दिया गया, ये बन गया आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो जैसे उसने बोला शट सीज़म, द केव क्लोज हो, दरवाज़ा जो है, गुफा जो है वो बंद हो गया। अली बाबा वाज सरप्राइज्ड, अली बाबा जो था वो सरप्राइज हुआ, हैरान हुआ। एंड डिसाइडेड, यहाँ पे देखिए सरप्राइज मतलब होता है हैरान होना, यहाँ भी इसको मैं डी लगा के इसको बना दिएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो और डिसाइड किया, यानी यहाँ भी देखिए हम डी ऐड हुआ है, तो ये बन गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो अली बाबा वाज सरप्राइज, अली बाबा हैरान हुआ और फैसला किया, क्या फैसला किया? टू डू द सेम, यानी ठीक वैसा ही करने का फैसला किया जैसा उसके लीडर ने किया। ओपन सीज़म करके दरवाज़ा ओपन किया और शट सीज़म करके दरवाजे को क्लोज़ किया। तो सेम वही करने का उसने डिसाइड किया। आगे चलते हैं। ही एंटर्ड द केव एंड फाउंड ट्रेजर इनसाइड। ही एंटर यानी कि अली बाबा एंटर हुआ। कहाँ पे एंटर हुआ? गुफा के अंदर। यहाँ लिखा हुआ द इंटर द केव यानी गुफा के अंदर, एंड फाउंड और मिला। यहाँ फाउंड का मतलब होता है कि पाना। तो यहाँ पे ये फाइंड का फर्स्ट फॉर्म होता है फाइंड, एफ आई एन डी फाइंड, सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड, हालांकि थर्ड भी उसका फाउंड ही होता है। तो वो एंटर हुआ गुफा के अंदर और एंड फाउंड ट्रेजर, और मिलता क्या है उसको? खजाना मिलता है। कहाँ मिलता है? इनसाइड, इनसाइड मतलब उस गुफा के अंदर उसको मिलता है खजाना। सो इसलिए ही कलेक्टेड, उसने कलेक्ट किया। कलेक्ट मतलब होता है एकत्रित करना या इकट्ठा करना। इसको डी लगाकर, ई डी लगाकर बना दिया गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, ही कलेक्टेड। तो उसने कलेक्ट किया, क्या कलेक्ट किया? सम गोल्ड, कुछ सोने, और टोल्ड कासिम अबाउट इट, यानी उसने कुछ सोने जो है, या वो हो सकता है सोने के सिक्के हो या ज्वेलरी हो, उसने वो कलेक्ट किया। और टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड, और टोल्ड का मतलब होता है बताना। तो उसने वो कलेक्ट करने के बाद टोल्ड कासिम अबाउट, यानी अपने भाई कासिम को उसने बताया इसके बारे में। अबाउट का मतलब होता है बारे में। Qasim decided to enter the cave but could not come out as he had forgotten the magical word. अब आगे चलते हैं, क्या है इसमें देखते हैं। So he collected. So Qasim decided. अब ये इसने जब अपने भाई को बताया, कासिम डिसाइडेड टू एंटर द केव, कासिम ने फैसला किया, क्या फैसला किया?
टू एंटर द केव, यानी कि केव में, गुफा में घुसने का उसने फैसला किया, बट कुड नॉट कम, लेकिन वापस नहीं आ सका। कुड नॉट यानी नहीं आ सका, कुड नॉट कम आउट यानी वो बाहर नहीं आ सका, एज ही हैड फॉरगॉटन। एज का मतलब कई तरह का, एज का मतलब होता है क्योंकि, होता है जैसे भी होता है। तो यहाँ पे है, आपको ये सेंटेंस से आपको समझना पड़ेगा कि उसका मतलब जैसे के लिए यूज़ किया जा रहा है या क्यों के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे है कुड नॉट कम आउट, वो बाहर नहीं आ सका, एज ही हैड फॉरगॉटन, क्योंकि वो भूल चुका था। क्या भूल चुका था? जो जो मैजिकल वर्ड थे, ओपन सीज़म और शट सीज़म, ये जो मैजिकल वर्ड थे वो भूल गया था। ही हैड फॉरगॉटन द मैजिकल वर्ड, यानी वो मैजिकल वर्ड वो भूल भूल चुका था। फाइनली, आखिरकार, द रॉबर्स कॉट हिम एंड बीट हिम अप। आखिरकार द रॉबर्स यानी जो लुटेरे थे, कॉट, CAUGHT, कॉट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और इसको कैच का सेकंड सेकंड फॉर्म है। कैच मतलब पकड़ना होता है इसको, और इसको जो सेकंड फॉर्म इसका होता है वो CAUGHT होता है, कॉट। कॉट मतलब पकड़ना होता है। तो रॉबर्स ने उसको पकड़ा, रॉबर्स ने पकड़ा, किससे पकड़ा? हिम, यानी, और ये कासिम के लिए लगाया गया है हिम। उसे पकड़ा एंड बीट हिम अप, और उसे पिटाई किया। बीट बीट हिम अप मतलब बुरी तरह से पीटा। तो ये